अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। यहाँ पर जो है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई देख कर के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं हॉकी टीम के अंदर और हॉकी के मामलात में। कल भी उन्होंने मीटिंग की जी हॉकी के प्लेयरों से, और उनको काफ़ी इंकरेज किया और उनको कहा कि जी आप लोग अच्छा करें और ये वगैरह वगैरह करके। एंड ही इज़ बीन इन्वॉल्व इन हॉकी अ लॉट। तो किसी ने एक पोस्ट लगाई, अब आई डोंट नो सही पोस्ट है फेक पोस्ट है, अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि मेरी कोशिश है कि हॉकी को भी मैं उसी मकाम पे देखूं जहाँ क्रिकेट है। तो अगर फेक पोस्ट है, सही पोस्ट है, तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात है कि खुदा के लिए ये मत कीजिएगा नकवी साहब, हॉकी को क्रिकेट के मकाम पे मत पहुंचाइएगा। इसलिए हॉकी तो पहले ही जो है वो क्रिकेट से भी आगे निकल चुका है। अब तो उसकी रिकवरी का टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो उसको कहाँ फिर से आप क्रिकेट के मकाम पे आप पहुंचा रहे हैं उसको। लेकिन आई मीन जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इज़ गेटिंग इन्वॉल्व, इसलिए क्योंकि हॉकी में वी नीड इंजेक्शन ऑफ फंड्स, वी नीड इंजेक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जब जाके हमारी हॉकी में कुछ जान आएगी। और दो बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए आगे चल के। जून में तीसरा जो FIH प्रो नेशंस हॉकी कप का लेग है वो खेलना है हमने यूरोप में। उसके बाद फिर जो है वर्ल्ड कप है जिसके लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो इट्स जस्ट गुड टू सी दैट पाकिस्तान हॉकी इज़ गोइंग समवेयर। कुछ हमारे लड़के अब फॉरेन लीग्स वगैरह भी खेलने गए हैं, सो दैट्स अ गुड गुड साइन। लेकिन वन थिंग आई से दिस मच के मीटिंग जो हुई, मोहसिन नकवी साहब ने जो मीटिंग की, तो उसमें उन्होंने जो है मतलब ख्वाजा जुनैद साहब भी थे जो कि इंटरम हेड कोच गए थे पाकिस्तान टीम के साथ, कैसे बोलते हैं अपना ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टू इजिप्ट। तो उन्होंने बातें की वहाँ पर एज़ यूजुअल कि जी हम ये देखना चाहते हैं, हम टीम को यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जी, जो इंटरम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है इस वक्त मोहिउद्दीन वानी साहब, जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, इवन मोहसिन नकवी से मैं ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं, आप लोग वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है ये कमिंग इवेंट्स में अच्छा करे और कुछ मतलब इम्पैक्ट छोड़ के आए, तो सबसे पहले तो मैं नहीं कहता आप ख्वाजा जुनैद को हटाएं, लेकिन भाई किसी और को हेड कोच लेके आएँ इसके साथ। वी नीड अ फॉरेन हेड कोच एट ऑल कॉस्ट। मोहसिन नकवी की मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट के पास भी, अगर गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल के मतलब फंड्स अरेंज करें, दे कैन ईजली हायर ए टॉप लेवल हेड कोच, हॉकी हेड कोच, मास्टर कोच, एंड प्लस ए प्रॉपर सपोर्टिंग फॉरेन स्टाफ जिसमें प्रॉपर फिजियोज हो, फिटनेस ट्रेनर्स हो, और आपके क्या उसको बोलते हैं अपना जो आजकल के लवाजमात है डेटा एनालिस्ट वगैरह हो, ठीक है ना। तो फिर जाके यार हमें कोई उम्मीद होगी कि हम कुछ कर सकेंगे ये FIH प्रो नेशंस लास्ट लेग में या वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स में। इसलिए क्योंकि भाई ख्वाजा जुनैद पे तो मैं किसी सूरत जो है मैं तैयार नहीं हूँ मतलब छोड़ने पे कि जी ख्वाजा जुनैद साहब लेके चले पाकिस्तान हॉकी टीम को इन दी वर्ल्ड कप और बिफोर दैट इन द प्रो लीग, क्योंकि ख्वाजा जुनैद की बस की बात नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी दफ़ा इस बंदे को चांसेस मिल चुके हैं एज हेड कोच ऑफ सीनियर टीम एंड जूनियर टीम, और इतनी दफ़ा लेट डाउन हुई है टीम इसके कोचिंग में कि अब बहुत हो गया यार। मतलब बातें बस करवा लो इनसे और कुछ भी नहीं। आई वी हैव अ गुड टीम, वी हैव सम गुड प्लेयर्स। अच्छी बात यह है कि दो दो हमारे अच्छे प्लेयर जो है, जैसे हन्नान शाहिद है और एक और प्लेयर है, ये दोनों इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर हेड करते हैं उस मेडिकल पैनल को, वो इनकी रिहैब करवा रहे हैं फ्रॉम इंजरी। सो दैट्स अनदर वेरी गुड न्यूज़। लेकिन फॉर हेवन से ख्वाजा जुनैद के हाथ में मत छोड़ना यार। मैं कहता हूँ कि अगर ख्वाजा जुनैद के हाथ में आपने छोड़ना है तो आप अभी से लिख लें मुझसे, मैं आपको लिख के दे दूँगा कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा इन दोनों इवेंट्स में, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स, जो मैं क्रिकेट में कहता हूँ ना, ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स इन कुछ प्लेयर्स के बारे में कहता हूँ ICC इवेंट्स में ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं, उसी तरह जुनैद भी एज अ हेड कोच ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये लड़के क्योंकि खेले FIH प्रो नेशंस हॉकी लीग में अगेंस्ट टीम्स लाइक जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना, उसका आपको फ़ायदा नज़र आया है इस मतलब क्वालिफाइंग में। वरना इसमें ख्वाजा जुनैद का कोई कमाल नहीं है भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई कमाल नहीं है भाई। तो आप खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब से भी, इससे थोड़ा पैसा खर्च करें और कोई प्रॉपर एक फॉरेन सेटअप लेके आए सपोर्ट स्टाफ का, हेड कोच का, कि ये दो बड़े टूर्नामेंट, अभी टाइम है आपके पास, अभी अप्रैल मई जून के एंड में जाना है, तो अभी आपके 3 साढ़े 3 महीने पड़े हैं तैयारी करने के लिए। तो तैयार करें यार इन लड़कों को, वी मे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग वेल दैट। तो बट डोंट डिपेंड ऑन ख्वाजा जुनैद एट ऑल। इनकी बातों में मत आना भाई, ये ऐसे ही हैं सारे के सारे, ये बेकार कुछ नहीं डिलीवर कर सकते ये। बाकी मतलब क्रिकेट में यार क्या कहते हैं अपना अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब खबरें तो आती रहती हैं इधर उधर से उड़ के। अब कुछ मतलब कंफर्म कैसे करें भाई बंदा, एक तो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कोई बताता नहीं है,
लेकिन अब ये उड़ती उड़ती आ रही है कि भाई अब पता नहीं, अब एक नई कहानी शुरू कि जी वो माइक हैसन से पावर वापस ले लिए गए, उसकी अथॉरिटी कम कर दी गई है आफ्टर दी T20 वर्ल्ड कप। और ये जो टीम गई है बांग्लादेश खेलने के लिए, तो ही वांटेड बाबर एंड साइम इन द स्क्वाड अपेरेंटली, बट द सिलेक्शन कमेटी वीटोड हिम, जिसमें मिसबा, सरफराज, ये सारे थे, आकिब जावेद और असद शफीक थे, इन्होंने वीटो किया उसको कि नहीं जी आ, इनकी जगह आप यंगस्टर्स को ट्राई करें वगैरह वगैरह करके। तो उसकी अथॉरिटी मतलब उसकी विंग्स को क्लिप किया गया। अब आई डोंट नो हाउ फार दिस इज़ ट्रू और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर जो सच है वो ये है कि मोहसिन नकवी ने ये तो कह दिया कि भाई अभी कंटिन्यू करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग कि कम से कम कोई एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी तो है। लेकिन अगर ये काम हुआ है कि इसको अब फिर अथॉरिटीज़ की कम कर दी गई है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो उसके बाद से एक कैंपेन चली जिसमें ये बताया गया कि जी माइक हसन साहब पूरी अथॉरिटी रखते हैं और सारे फैसले यही करते हैं सिलेक्शन कमेटी में, और टीम खिलाने के फैसले यही करते हैं, और टीम खिलाने के मतलब सारा मलबा इस बंदे के ऊपर डाल दिया था, माइक हसन के ऊपर डाल दिया था कि जी ही इज़ दी रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो यू कुड सी दैट विद द कंसर्टेड कैंपेन, यू कुड सी कि एक पर्टिकुलर लॉबी काम कर रही है। तो अब ये उस कैंपेन का नतीजा है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है कि उसके पावर्स क्लिप किए हैं, तो आई डोंट थिंक देन ही विल हैंग अराउंड फॉर लॉन्ग नाम, फिर वो भाग जाएगा। क्योंकि कोई फॉरेन कोच होता तो देखिए, कस्टन, गैरी कस्टन और जस्टिन गिलिस्पी की आपके सामने मिसाल हैं, उनको भी ये वादे करके लाए गए थे कि जी आपकी पूरी से होगी सिलेक्शन में, आप यू विल हैव द फुल अथॉरिटी। उसके बाद इनिशियली थोड़ा बहुत उनको दिया, उसके बाद उनको भी जो है उनके भी पावर्स कम किए गए, तो वो भी चले गए, रिज़ाइन करके वो लोग भी चले गए। अब इस सारे खेल में, ये पिछले 2-3 साल से जो खेल चल रहा है, इसमें 3-4 लोग ही के नाम आपको रेगुलर नज़र आएंगे। एक तो सबसे बड़ा है आकिब जावेद साहब, इनका नाम आपको फ्रीक्वेंटली नज़र आएगा क्योंकि ये हर जगह बैठे होते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, ये चेयरमैन को भी राय दे रहे हैं, ये हर जगह। और दूसरा एक मिसबाह उल हक, ये भी हर जगह बैठे हुए होते हैं। असद शफरी भी काफ़ी अरसे से सिलेक्शन कमेटी में है। तो जब ये कैंपेन चल रही थी माइक हैसन के खिलाफ, तो आपको याद होगा कि अलीम डार ने भी रिज़ाइन किया एज सेलेक्टर, और उसके बाद ये कहानी चली कि अलीम डार ने इसलिए रिज़ाइन किया क्योंकि माइक हैसन किसी की सुनता नहीं सिलेक्शन कमेटी में। भाई बात बड़ी सिंपल है यार, देखें, माइक है, आप किसी को भी हेड कोच बनाएं, आजकल की दुनिया ऐसा है कि दुनिया भर में अब यही होता है कि यार कप्तान और कोच ही टीम सेलेक्ट करते हैं। पहली बात तो मेरा सवाल ये है कि ये सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत है क्या? क्यों आप सिलेक्शन कमेटी रख रहे हैं? ये आप इतनी बड़ी बड़ी इनको मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं, पता नहीं कितने 2.5-3-4 लाख रुपए देते हैं इनको हर महीने के, किस लिए भाई? ज़रूरत ही नहीं है ना यार। क्या सेलेक्टर्स ने खिलाना है टीम को? 20 की टीम अगर बना के सेलेक्टर्स ने देनी है कोच और कप्तान को, और उन्होंने फिर फाइनल 15 सेलेक्ट करनी है, या इवन मैं कहता हूँ 15 देनी है, अबे भाई ये काम तो हम कर लेंगे यार, हमें दे दो, हम कर लेते हैं। 15-20 लड़के निकालना क्या मुश्किल काम है? असल तो खेल जो है वो तो होता है टूर्नामेंट के दरमियान, सीरीज़ के दरमियान, जो 11 आपको खिलाने पड़ते हैं, मतलब कंडीशंस को देख के, हर चीज़ देख को, तो वो वहाँ पर कप्तान और कोच का रोल है ना। तो सेलेक्टर्स का रोल है क्या भाई? मुझे बता दो ना। 20 लड़के तो मैं समझता हूँ कि हसन और जो भी कप्तान है उसका, शाहीन हो या सरमाली आगो हो, वो तो खुद ही 15-20 लड़के निकाल सकते हैं, उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम की बात है? तो यू नो दिस म्यूजिकल स्टेज इन पाकिस्तान क्रिकेट नाउ हैज़ टू स्टॉप, एंड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यार मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले कि बहुत पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान में यार 2012 का मैंने आपको किस्सा बताया था मोहसिन खान का, कि उस बेचारे को चीफ सेलेक्टर से इंटरम हेड कोच बनाया, उसने अच्छा खासा टीम के साथ काम किया, वाइल्स ही वाज इन यूएई विनिंग अ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड 3-0। यहाँ से पीछे से कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने काम धंधा उसके खिलाफ शुरू कर दिया था और कान भरना शुरू कर दिए थे। उस वक्त के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ के, और उसकी जगह डेव वॉटमर को लाया गया। हालांकि उस पर सेंसिबल चीज़ ये थी कि आप मोहसिन खान को परमानेंट हेड कोच कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर पीछे से बड़े काम उतरते हैं भाई। प्लेयर्स को तो हम मतलब कहते हैं कि जी रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोअर परफॉर्मेंस, और बिल्कुल प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स हु आर प्लेइंग आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट दी नेगेटिव रोल ऑफ सम ऑफ दीज फॉर्मर प्लेयर्स। ये जो अब हसन की कहानी चल रही है कि इसके पावर्स कम कर दिए हैं, और अब ये चाहता था कि बाबर और साइम हो वनडे टीम में फॉर द बांग्लादेश सीरीज, इट मेड सेंस यार। इसलिए क्योंकि मैं तो खुद हैरान था कि जब कल मास सादाकत ने ओपनिंग करवाई, यंगस्टर्स को उठा के भेज दिया। भाई जब आपको पता है कि आपने वर्ल्ड कप में साइम को भी खिलाना है, फ़ाकिर जमा अगर फिट हुआ उसको भी खिलाना है, बाबर को खिलाना है, तो फिर आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को फजूल का यार? तो अब अगर ऐसा हुआ है कि जी ये चाह रहा था कि बाबर और साइम जाए और सेलेक्टर्स ने वीटो किया, तो देन आई टेल यू देन वी अगेन हेडेड फॉर अनदर डिजास्टर। साफ सीधी बात मैं कहता हूँ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडेड फॉर अनदर डिजास्टर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो बात हुई ना कि हॉकी को क्रिकेट के मकाम तक पहुँचाना ना पहुँचाए भाई, क्योंकि क्रिकेट तो नीचे ही नीचे जा रही है और क्रिकेट का कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ।
और क्रिकेट अगर हमने कुछ ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जल्दी, अगर मोहसिन नकवी साहब की ये बात समझ में नहीं आई कि क्रिकेट इज़ नोज डाइविंग नाउ एंड सम वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस हैव टू बी मेड टू स्टॉप दिस नोज डाइव, तो आई टेल यू कि क्रिकेट भी फिर हॉकी और स्क्वॉश के रास्ते पे चल पड़ेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो अब बहानेबाजी की जा रही है ना कि ये बांग्लादेश ने तो इंडिया को भी हराया, बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को भी हराया। यार बात ये नहीं है कि इंडिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है, बांग्लादेश हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड साइड इन वन डेज एट होम, इसमें कोई दूर नहीं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ विनिंग और लूजिंग कि जी इंडिया को हराया जब विराट खेल रहा था, रोहित खेल रहा था। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ winning or losing. It is the way you are losing. It's the way you are losing because you are making blunders after blunders in your tactically and selection wise. आप blunders की वजह से हार रहे हैं। कल जो हम हारे हैं, मतलब यार क्या था वो, क्या किस किस्म का डिस्प्ले था बैटिंग का भाई मेरे? एक फ्लैट और सिर्फ पिच बाउंसी थी ना, और क्या था यार, पिच तो फ्लैट थी बैटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि आपने एकदम से ऊपर से आई कि जी नए खिलाड़ी खिलाओ, मास सदाकत से ओपनिंग, मास सदाकत से करवा रहे, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो यार। जब ऑलरेडी आपके इतने सारे ओपनर्स पड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस ओपनर्स पड़े हुए हैं, तो यू नो दीज गाइज, आई डोंट नो यार, मेरी नहीं समझ में आता कभी कि मोहसिन नकवी साहब यार इतने, मतलब ही इज़ रिमेन्ड केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड ऑल दैट, लाइक दिस इज अ, ही इज हेडेड अ मीडिया ग्रुप, ही हेड्स अ मीडिया ग्रुप एंड ऑल, मतलब हाउ इज ही अलाउइंग ऑल दिस टू हैपन यार? इट्स जस्ट बियॉन्ड मी, यू नो, लाइक बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन बात यह है कि अभी भी कुछ बड़ी, मतलब पीएसएल के हवाले से, ये जो प्रोडक्शन वगैरह होती है मैचेस की, इसके हवाले से, ब्रॉडकास्ट राइट्स के हवाले से, ये इन ग्राउंड एडवर्टाइजिंग के हवाले से, इक्विपमेंट जो लिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसके हवाले से बड़ी कुछ बातें ये मतलब मुझे पता चली है जो कि बड़ी अजीब सी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार भाई, जब तक कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आप मुझे नहीं देंगे, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि ये तो मैं अब मैं बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ में कि ऐसी बात कर लूँगा फिर पता चलता है कि जी वो चीज़ नहीं होता। आज उसने सलमान अली मिर्ज़ा का वो पीसीबी ने वो रिलीज़ किया कि जी उसने लीगल नोटिस भेजा है जो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे दोस्त शाहिद हाशमी, ओवर दैट कैंडी होटल इंसिडेंट थिंग। तो बड़ा उस पर वो हुआ कि जी लोग कह रहे हो देखो जी इसने तो कर दिया। अरे भाई, इससे पहले अगर आप उठा के देखें कितने इस तरह के लीगल नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन होता क्या है, उसका एंड क्या निकलता है, ये देखना है ना यार। लीगल नोटिस भेजना तो कोई मसला ही नहीं है, तो बड़े लीगल नोटिस भेजे गए, सब किए गए, लेकिन उसका एंड कुछ निकलता है नहीं निकलता है, ये देखना है। एंड आई थिंक एट द सेम टाइम इफ द चैनल विच रैन द स्टोरी स्टिकिंग टू इट्स गन्स एंड सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू अप्रोच, तो देन दे नीड टू नाउ कम अप विद द एविडेंस आल्सो कि जो हमने स्टोरी चलाई है वो सही है। क्योंकि एक तरफ तो ये बात जाए ना, पता तो चले वंस एंड फॉर ऑल कि कौन सही है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान अली मिर्ज़ा सच बोल रहे हैं या फिर ये चैनल वालों ने जो स्टोरी चलाई है एयरवाई ने ये सही कह रही है। एक तरफ तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या ऊँट एक तरफ तो करवट ले, पता तो चले, वरना यही ड्रामा चलता रहेगा इसी तरह का, तो फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन ये कि मैं इतना बता दूं कि यार मोहसिन नकवी रियली नीड्स टू नाउ टेक थिंग्स वेरी इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कल यहाँ पर उसकी पीएसएल की अनवीलिंग हुई ट्रॉफी की, उसमें आना था इन्होंने, लेकिन कल ये आए नहीं। ये वहाँ थे, मतलब लाहौर में मीटिंग कर रहे थे हॉकी प्लेयर्स के साथ। तो हॉकी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई क्रिकेट को तो जो आपका प्राइमरी जॉब है पहले उसको तो सेट करो ना यार। क्रिकेट को तो पहले सेट करो, ये सेटिंग तो नज़र नहीं आ रही मुझे क्रिकेट में भी। ये जो कहानियाँ चल रही हैं, आई डोंट नो क्या क्या गेम्स खेले जाते हैं बिहाइंड बैठ के यार, मैं तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। बाकी तो यार और तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, वो मैं पढ़ रहा था मैं हर आदमी के वो होते हैं यार, है तो सही कि क्रिकेट है बड़ा एक सुपरस्टिशियस किस्म का, बड़े सुपरस्टिशन इन्वॉल्व है। तो मैं देख रहा था स्टोरी कि जी वो सूर्या कुमार यादव जो है उसने बताया इंटरव्यू में कि हम जब सेमीफाइनल से फाइनल खेलने जा रहे थे या सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे, तो हमें किसी ने कहा कि आप होटल चेंज कर लो अपना अहमदाबाद में। हाँ, फाइनल खेलने जा रहे थे तो उससे आपकी लक चेंज हो जाती है। तो हमने होटल, वी लेफ्ट नथिंग टू चांस, वी चेंज द होटल। फिर वो चांद गिरन था तो 1 घंटे डिले की प्रैक्टिस, ये वो करके। ठीक है यार, सुपरस्टिशंस अपनी जगह है, होते हैं, हमारे खित्ते में तो बहुत ज़्यादा है सुपरस्टिशंस, लोग काफ़ी होते हैं। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे कि भाई सीधी सी गल है जी, अच्छा खेलेंगे आप, इंडिया अच्छा खेला ग्राउंड पे, जीत गया यार, सीधी सी बात है। इंडिया अच्छा खेला, जीत गया। आप अच्छा खेलेंगे, आप जीतेंगे। अब मुझे तो हैरत ये है कि आप वही लोग, अब आप देखें ये भी एक बड़ा, ये जो मतलब दूसरी कंट्रीज़ हैं, सेना कंट्रीज़ वगैरह जो है, और उसमें हमारे भी कुछ एशियन कंट्रीज़ भी शामिल है। अब आप देखें कैसे ट्यून चेंज हुई है, क्योंकि इंडिया ने अब 2024 से मतलब 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ जीती है,
एशिया कप भी बीच में जीता है। तो अब कहते हैं कि जी वो क्रिकेट जो है ना वो बड़ी वो हो गई है, मतलब बहुत ही स्टेल हो गई है और बड़ी प्रेडिक्टेबल हो गई है, और मज़ा नहीं है अब क्रिकेट के अंदर, और एक ही टीम जीते जा रही है। फिर उस पर फिर हमारी तरफ से भी ऐड होता है, पाकिस्तानी एंगल भी आता है कि जी वो पिचेज़ एक तरफ बनी हुई है और सीधी पिचेज़ है और ऐसा है और वैसा है और वह कहते रहे। अब मज़े की बात आप ये देखें कि जब ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा था तो उस वक्त तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार मतलब गेम में मज़ा ख़त्म हो गया है, बहुत वन साइडेड हो गया। उस वक्त तो कहते थे जी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। अब इंडिया ने अगर 2024 से जीतना शुरू किया तो इंडिया डोमिनेट नहीं कर रहा है, इंडिया खेल को ख़राब कर रहा है। मतलब ये है, देखें आप डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया कैसे डोमिनेट कर रहा है। बात ये है कि उनका क्रिकेट सेटअप बहुत स्ट्रांग है यार, दे आर डूइंग वेल, तो जीत रहे हैं वो, ख़त्म हुई कहानी, तो उसको एक्सेप्ट करो। ये सीधी पिचेज और ये वो, अबे पिचेस तो T20 में सीधी ही होती है यार, कौन सी पिच ऐसी होती है जनरली जो आप कहें कि जी पिच चेंज होती है। और सीधी पिच भी अगर है तो भाई मेरे उस पर परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना आपको। कल पाकिस्तान की भी तो सीधी पिच मिली थी, कौन सी उसमें कुछ था, हार गया पाकिस्तान, बुरी तरह हारा पाकिस्तान, 8 विकेटों से हारा। और मतलब इतनी बुरी तरह हारा कि डिनर ब्रेक तक की जरूरत नहीं पड़ी डे नाइट मैच में, जो पहला कल वनडे था ढाका में। तो इवन इफ़ यू हैव अ फ्लैट ट्रैक यू हैव टू परफॉर्म ऑन इट यार। ऐसा नहीं है कि फ्लैट ट्रैक है तो चलो जी मज़े लगे हुए हैं, भाई उस पर भी परफॉर्म करना पड़ता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में। तो ये जो है ना, ये जो गोरा पार्टी है ना, ये इस मामले में बड़े वो है यार। ऑस्ट्रेलिया जीते तो डोमिनेशन है, इंडिया जीते तो मतलब गेम जो है खतरे में पड़ गया, उसका फ्यूचर खतरे में पड़ गया। एनीवे यार, टेक केयर। आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज मैं गेस्ट के साथ करूँगा शो बाद में रात को, तो वो भी डालूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।